Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your CTET paper 1. As you already know that we have covered सारे के सारे chapters, like हम लोगों ने सारे chapters cover कर लिए और ये 22 लास्ट चैप्टर है ऑन द मूव अगेन, यानी कि EVS का समरी जो है 5th क्लास का आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको सिर्फ जो CTET रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मिलेंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 5th क्लास के वो मिलेंगे, और कुछ मिसलानियस चीज़ें जो इस चैप्टर में अगर छूट गई हों या कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, वैसे कुछ छूटा तो नहीं है लेकिन फिर भी एक आध चीज़ें मैं एक बार और सारे क्वेश्चंस को साथ में एक बार रिवाइज करके फिर अपलोड करूँगी, तो वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एक बहुत ही होलसम वीडियो आएंगे इसके बाद क्लास 5th के। उसके बाद हम 4th का भी समरी करेंगे, 3rd का भी समरी करेंगे, और वैसे भी 5th 4th एंड 3rd तक ही हमें जो EVS है वो पढ़ना है, तो ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑन द मूव अगेन ये लास्ट चैप्टर है जिस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। और इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको पूरन पोली खाने को मिलेगी। पूरन पोली बेसिकली एक महाराष्ट्र या फिर साउथ इंडिया की डिश है। वो सारी चीज़ों की हम बाद में बात करेंगे, मतलब इसी चैप्टर में बात करेंगे। तो करियर ग्लो की तरफ से लाइक 5th क्लास ये आपका एकदम लास्ट समरी होगा, मतलब ये EVS का लास्ट चैप्टर का समरी होगा। और बाकी आने वाले पार्ट्स में 5th क्लास के अंदर ही हम बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ें हों। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको लास्ट में पेडागोजी की कुछ चीज़ें मिलेंगी कि मतलब पेडागोजी कहाँ से बनती है। आपको इस चैप्टर के थ्रू मैं समझाऊंगी कि पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा ना उस बारे में भी बात करेंगे, लाइक जो भी ये ड्रग अब्यूज़ वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं ना उसके बारे में बात करेंगे। सो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर की तरफ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically this will be the very last chapter we are going to discuss, which is on the move again। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो लोग होते हैं उन्हें भी अपना जो गांव होता है वो छोड़ के जाना पड़ता है काम की तलाश में। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चैप्टर अपना। सो व्हाट इज़ पुरन पोली। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पुरन पोली के बारे में कि पुरन पोली क्या है, एक स्वीट रोटी होती है जो जैगरी और ग्राम से बनती है, मतलब जो गुड़ होता है और जो चना होता है उससे बनती है पुरन पोली। तो ये एक टाइप की रोटी टाइप होती है जो स्वीट रोटी होती है। अलॉन्ग विद दिस स्पाइसी कड़ी डिश इज़ ऑल्सो मेड, मतलब इसके साथ एक कड़ी वाला डिश जो है वो भी बनाया जाता है जो काफ़ी स्पाइसी होता है। तो मतलब मीठी रोटी, एक तरीके से स्वीट रोटी, और जो स्पाइसी कड़ी डिश होती है उसके साथ खाई जाती है। मेनली महाराष्ट्र साइड ये पुरन पोलीज जो हैं वो ज़्यादा खाई जाती हैं। नाउ अब इस चैप्टर में है मुकद्दम के बारे में। तो ये कौन होता है, ये मुकद्दम या कौन है ये इंसान, मतलब ये क्या करता है। सो मुकद्दम एक ऐसा इंसान है जो कि एजेंट है बेसिकली, जो लेंड करता है मनी। लेंड मतलब होता है देना, यानी कि जो पैसा देता हो, मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह जो भी होता है तो पैसा देता हो एज अ लोन, मतलब लोन देता है लोगों को। सो जो भी ग्रीन वाला टिक है, यानी कि जो जितना भी हाईलाइटेड है पोर्शन, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पुरन पोली कहाँ की डिश है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आ जाएगा कि पुरन पोली जो है वो कैसे बनती है। तो स्वीट रोटी होती है जो कि जागरी ग्राम से बनती है, मतलब चने चने से बनती है और गुड़ से बनती है, और इसके साथ एक स्पाइसी डिश भी सर्व होती है जिसको हम कड़ी कहते हैं। नाउ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये पुरन पोली कहाँ की डिश है। तो ये मेनली महाराष्ट्र साइड और इन सब जगहों पे खाई जाती है ज़्यादातर। नाउ हु इज़ मुकद्दम। तो मुकद्दम कौन होता है, तो मुकद्दम एक एजेंट है जो मनी किराए पे देता है, किराए पे इन द सेंस कि जो लोन देता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मुकद्दम गिव्स द डिटेल ऑफ द लोन टेकन बाई ईच फैमिली। तो इस मुकद्दम ने कुछ फैमिलीज़ को लोन दिया होगा, तो वो लोन की डिटेल्स जो हैं वो लोगों को बता रहा होता है कि आपने इतना लोन लिया हुआ है मुझसे, आपने इतना लोन लिया है। देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगेन। उसके बाद कुछ महीनों तक बातें चलती हैं। द मुकद्दम एक्सप्लेन्स टू द विलेजर्स इन विच एरिया दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अब ये क्या करता है, ये मुकद्दम का काम होता है लोगों को लोन देना और ये भी बताना कि आप कहाँ पे जा सकते हो काम करने के लिए। तो वो ना 6-6 महीने के लिए जो जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं, जितने भी गाँव में फैमिली होती हैं, उनको बोलता है कि आपको इस 6 महीने के लिए यहाँ पे जा कर के काम करना पड़ेगा। मतलब जो भी बड़े फार्मर्स होते हैं उनके लैंड पे काम करना पड़ेगा। ही ऑल्सो गिव्स देम सम मनी, कुछ मनी भी देते हैं एज अ लोन फॉर देयर एक्सपेंसेस, अपने उनके खर्चों के लिए उनको पैसे भी देते हैं। दे वर्क ऑन द लैंड ऑफ बिग फार्मर्स। ये वाली लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट थी कि मुकद्दम को अपना पैसा वापस कहाँ से मिलता है। मुकद्दम जो है वो एक एजेंट है जो आपको मनी देता है, तो इसने आपको एज अ मनी जो है वो लोन में दिया, लेकिन जो लोग हैं, जो फैमिली है, वो ये लोन कैसे चुकाएगी, बड़े फार्मर्स की ज़मीन पे काम करके। और ये बड़े फार्मर्स की ज़मीन पे काम करवाता भी था, ये वो वाला एजेंट भी था। सो रेनी सीजन से पहले इनको बिग फार्मर्स की जो ज़मीन है उस पर काम करना होता था। सो मैनी फैमिलीज़
ऑल्सो मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स। तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज थी जिनके पास अपने खुद के लैंड एरिया नहीं होते थे, तो वो बड़े फार्मर्स की ज़मीनों पे काम करने जाती थी। दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रू दीज मंथ्स। मतलब इतना पैसा कमा लेते थे कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक उनका जो भी काम वाम है, जो भी खाना पीना है, वो चल जाता था। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 मंथ्स। लेकिन जो आपका मतलब एक जो फसल का टाइम होता है वो आपका होता है 6 मंथ्स का, ठीक है। जैसे कि राबी फसल है, हाँ, खरीफ सीज़न आता है, राबी सीज़न आता है। जो राबी सीज़न होता है वो भी 6 मंथ्स तक का होता है, खरीफ वो भी 6 मंथ्स तक का होता है। फिर इन्हीं के बीच में अप्रैल के आसपास ज़ैद सीज़न होता है, मतलब जो जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मेनली जो फॉडर एनिमल के लिए चारा वगैरह, फ्लावर्स वगैरह ये सब उगाए जाते हैं। सो बेसिकली ये एक मतलब बिग फार्मर के लैंड पे ये बस ये 6 महीना काम करते थे। तो उस 6 महीने तक का पैसा तो इनको मिल जाता था, लेकिन बाकी के 6 महीने ये लोग क्या करेंगे। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 मंथ्स, जब कोई रेन भी नहीं होती है, कोई काम भी नहीं है फील्ड में, तो तब ये कैसे खाएंगे और कैसे कमाएंगे और पैसा कैसे इनको मिलेगा। सो एवरी वन बोरोज मनी फ्रॉम द मुकद्दम। तो मुकद्दम से ये लोग पैसा बोरो कर लेते थे, मतलब पैसा ले लेते थे, ठीक है। टू पे बैक दिस मनी, अब इस मनी को वापस भी करना होगा। जब आपने किसी से पैसा लिया, किसी से उधार आपने लिया है, तो आपको वो चुकाना भी होगा। तो टू पे बैक दिस मनी दे हैव टू वर्क फॉर मुकद्दम। अब अगर उनको ये पैसा वापस करना है तो उनको मुकद्दम के लिए काम करना पड़ेगा। सो मुकद्दम एक एजेंट भी था फॉर शुगर केन फैक्ट्रीज। कहने का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट तो अभी फ़िलहाल यही था कि पूरनपोली क्या होती है, और दूसरा मुकद्दम, कि मुकद्दम जो होता है वो आपको मनी उधार देता है, राइट, वो आपको लेंड करता है मनी। और एक चीज़ और है यहाँ पे, वो इस चैप्टर से रिलेटेड ये है कि ये आपको पैसा उधार तो देगा, लेकिन जब आपको इसका पैसा चुकाना होगा तो ये आपको एक फैक्ट्री में भी भेजेगा काम करने के लिए, कि तुम इस शुगर केन फैक्ट्री में काम करो। ये उसका एजेंट भी होता है। सारे मुकद्दम जो है वो शुगर केन फैक्ट्री के एजेंट नहीं होते, लेकिन सिर्फ इस चैप्टर के अंदर ये जो है वो एजेंट बना है शुगर केन फैक्ट्री का। सो ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन शुगर केन फील्ड। सो हमारे लिए जो चीज़ें टिक हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, कि ये बस पैसा जो है वो आपको उधार पे देता है। और दूसरा, जब लोगों के पास बाकी के 6 महीने काम नहीं होता तो उनको ये शुगर केन की फैक्ट्रीज में भेज देता है कि तुम वहाँ पे काम कर लो। शुगर केन फार्मिंग कैन बी डन ड्यूरिंग दोज मंथ्स व्हेन देयर इज़ नो रेनफॉल। तो जब कोई रेनफॉल नहीं है, कोई काम भी नहीं है आपके पास फील्ड में करने के लिए, तो उस टाइम पे आप ये काम करते हो। अब अगर हमारे पास रेनफॉल नहीं है, मान लो 6 महीने रेनफॉल हुआ और 6 महीने रेनफॉल नहीं हुआ, तो 6 महीने अगर रेनफॉल नहीं हुआ तब भी अगर हमें कुछ उगाना हो तो हम उगा सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं, क्योंकि उसके वेरियस मेथड होते हैं इरिगेशन के, जैसे कि ट्यूबवेल्स है हमारे पास, ठीक है, कैनाल्स होती हैं, नहरें जिनको हम कहते हैं वो होती है, एंड व्हील है फॉर वाटर लिफ्टिंग, तो रहट कहते हैं उसको, वो अभी देखेंगे। सो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फार्मिंग कैन ऑल्सो बी डन विदाउट रेन वाटर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर करना है, फार्मिंग करनी, खेती बाड़ी करनी है तो उसके लिए आपको पानी का वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको बारिश का वेट करना पड़ेगा। ऐसे नए मेथड्स भी होते हैं इरिगेशन के, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन कैन बी यूज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड वाटर टू क्रॉप्स, जैसे कैनाल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूबवेल्स, रहट कैन बी यूज फॉर इरीगेटिंग द फील्ड। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। अब जो लोग, अब सीधी सी बात है कि 6 6 महीने के लिए इन लोगों को अपने गांव से दूर रहना पड़ता है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर इनका घर है, यहाँ पर इनका गांव है, और यहाँ पे ये बिग फार्मर्स का गांव है, ये बिग फार्मर्स का गांव है, तो यहाँ पे इनकी ज़मीनें हैं, ठीक है। इनको वहाँ जाना पड़ेगा 6 महीने के लिए, वो भी, और 6 महीने के लिए हर कोई जाएगा, जैसे कि जो भी वहाँ पे खेत में काम करेगा वो भी, और जो बच्चे हैं वो भी। तो अगर बच्चे काम पर जाएंगे इस तरीके से, उनके साथ मूव करेंगे, तभी इस चैप्टर का नाम है ऑन द मूव अगेन, कि मतलब बार बार हर 6 6 महीने में, मतलब एक महीना, एक 6 महीना छोड़ के बाकी 6 महीने उनको जाना ही पड़ता है। तो बच्चों के साथ जाते हैं वो, तो क्या कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। सम अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन ऑफ कम्युनिटी दैट आर ऑन द मूव। मेनी टाइम्स द टीचर मूव्स अलॉन्ग विद देम। मान लो कि एक बच्चा जो है वो यहाँ पे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब उनको यहाँ पर जाना पड़ेगा 6 मंथ्स के लिए, तो इसकी तो छुट्टी हो जाएंगी, मतलब इसकी तो छुट्टियां हो जाएंगी और ये स्कूल जो है वो अपने नहीं जा पाएगा। तो ऐसे में हम बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन कम्युनिटीज़ के बच्चों के लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं कि वहाँ पे टीचर को साथ में भेज सकते हैं। नाउ एक और कुछ, क्या और भी कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें माइग्रेट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है अपना एरिया छोड़ के। सो ऑल्सो डिस्कस फॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्क सम कम्युनिटीज़ माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो देयर आर सम जॉब्स विच रिक्वायर पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली। ऐसे बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसमें आपको फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, वो भी महीनों के लिए। तो जॉब्स होती है आर्म्ड फोर्सेस में, मर्चेंट नेवी में आपको जाना
जाना ही पड़ता है 6-6 पता नहीं कितने कितने महीनों के लिए, स्टडिंग इन अ बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में भी आपको अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ेगा, एंड ओवरसीज़ असाइनमेंट, ओवरसीज़ असाइनमेंट मतलब समुद्र पार अगर आपको कुछ काम है तो आपको उसके लिए भी अपने घर से दूर रहना पड़ता है। दूसरा चीज़, अब यहाँ पे टीचर के लिए एक नोट है, मतलब यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है जो कि पेडागोजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी के हिसाब से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ये चैप्टर पढ़ाते टाइम ये भी समझाना चाहिए इश्यूज़ रिलेटेड टू बोरोइंग मनी, कि जब भी हम किसी से उधार लेते हैं मनी या लोन लेते हैं तो हम कैसे कर्जे में डूब जाते हैं। ठीक है, मतलब आपको उन डेट के बारे में भी बताना पड़ेगा। डेट का मतलब होता है कि आप कर्जे में डूब जाओगे, अगर आप वापस पैसा नहीं दे पाए तो फिर क्या होगा। मतलब ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये भी हमें एज अ टीचर उनके साथ शेयर करने चाहिए। नाउ अब एक चीज़ है और, पहले यहाँ पे देखते हैं, ये है पूरन पोली, और ये कुछ कड़ी या फिर जो भी आपका घी वगैरह है, कड़ी का डिश है, वो आप स्पाइसी कड़ी डिश होती है वो आप खा सकते हो। और ये मीठी रोटियां होती हैं, मतलब ये जागरी और गुड़ से, जागरी एंड जो चना होता है, ग्राम होता है, उससे बनी होती है। ये कैनाल है, इसे हम कैनाल कहते हैं, कि नहर है ये। और ये आपका रहट होता है, इसको हम रहट कहते हैं। और मतलब इसको हम व्हील कहते हैं, मतलब जैसे जैसे ये बैल हैं जो मूव करती हैं तो पानी जो है वो लिफ्ट होता जाता है। उसके बाद ये आता है आपका ट्यूबवेल, तो इसे हम ट्यूबवेल कहते हैं। अब एक चीज़ और है, बाकी ये दो फोटोज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये एंड ये वाला। सो अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि यू मे बी वेरी केयरफुल एंड सेंसिटिव टू डील विद चिल्ड्रन इफ़ दे विश टू शेयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ड्रग एडिक्शन ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। हालांकि इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया गया है कि यहाँ पे कोई इंसान जो है वो ड्रग में वो है, मतलब ड्रग लेता है या ड्रग्स लेता है, या कोई भी लिकर जो है, शराब है, वो पीता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। मतलब इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये लाइन ऐड कर दी गई है कि अगर बच्चे आपसे ये चीज़ शेयर करते हैं कि हमारा जो फैमिली मेम्बर है वो किसी ड्रग्स के मामले में फंस चुका है, इन द सेंस वो ड्रग्स ले रहा है, तो आपको उस बच्चे की प्रॉब्लम सुननी चाहिए। आपको बहुत ही सेंसिटिवली इस चीज़ को डील करना चाहिए, कि आपको उसको समझाना चाहिए व्हाट आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड नारकोटिक्स। ये डिस्कस किया जा सकता है क्लास में। और ऐसे इश्यूज, सच इश्यूज शुड ऑल्सो बी डिस्कस इन द इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है, लाइक टीचर ट्रेनिंग जब भी होता है, तो हमें ये चीज़ बतानी चाहिए। और बच्चों को ये चीज़ बताने के लिए कि ये चीज़ें सही नहीं है, हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन पेडागोजी, हम इस्तेमाल कर सकते हैं पोस्टर्स का। सो इट मे बी पॉसिबल दैट चिल्ड्रन फ्रॉम सच फैमिलीज ड्रग एडिक्टेड मेम्बर्स मे फॉल विक्टम टू सच हैबिट्स एंड प्रैक्टिस। तो मतलब हो सकता है कि कुछ जो फैमिली के मेम्बर्स हो वो इन सब चीज़ों में, इन प्रैक्टिसेस में या इन हैबिट्स में फंस गए हों। तो टाइमली एक्शन अगर ले लिया जाए, अ टाइमली एक्शन नीड्स टू बी टेकन, एक टाइम पर एक्शन अगर ले लिया जाए तो हम उनको मरने से बचा सकते हैं, या फिर उनका तबीयत ख़राब होने से बचा सकते हैं, और या फिर वो एडिक्ट हो जाएं उससे पहले हम उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। सो ऑन दिस थीम आप चार्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय चिल्ड्रन विद द सपोर्ट ऑफ टीचर्स एंड डिस्कस इन द क्लास। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है नो ड्रग्स, तो यहाँ पे ड्रग्स जो है वो अच्छी नहीं होती, चाहे वो टैबलेट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके इंजेक्शंस की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ये नहीं लेना चाहिए। एंड से नो टू ड्रग्स करके ऐसे बहुत सारे जो भी पोस्टर्स हैं वो बना सकते हैं। तो यही था ये वाला चैप्टर ऑन द मूव अगेन। हालांकि इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी ड्रग्स के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बताया, लेकिन लास्ट में इस चीज़ को ऐड कर दिया गया है कि इन केस अगर बच्चा आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताता है तो आपको अवेयर रहना चाहिए और उसे भी अवेयर करना चाहिए। सो लास्ट चैप्टर हम लोग का खत्म हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा था कि पेडागोजी के क्वेश्चंस जो हैं आएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो आप तब तक अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।